तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रॉन्ग वे ऑफ फीलिंग मैजिक की सीजन 2 को। इसके सीजन 1 को आए आई थिंक अप्रॉक्स 6 मंथ हो चुके हैं और कोई भी हमें अनाउंसमेंट नहीं मिली, वरना देखो मिलनी होती तो मिल जाती बहुत जल्दी, पर कोई अनाउंसमेंट नहीं मिली। यानी सिंपल सी बात है, इसका नेक्स्ट सीजन नहीं आने वाला, मेरे को तो ऐसा लगता है। और इसकी जो नाइट नॉवल है वो तो खत्म भी हो चुकी है और जो उसकी मांगा है वो भी खत्म होने तक आ चुकी है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी सीजन 2 की मांगा को। अगर तुम्हें मांगा अच्छी लगती है तो यार सपोर्ट दिखा देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और चलो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको रॉन्ग वे ऑफ हीलिंग मैजिक के जो लास्ट एपिसोड था उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा स्टोरी समझ में आ जाए। तो देखो, उसाटो और जो उसके हीरो फ्रेंड थे, राजा ने उन सबको बोला था कि तुम्हें लेटर देने जाना है अदर्स नेशन में, और इसकी वजह से क्या है ना, हम अलाइज बना सकेंगे और वो जो हम डीमन लॉर्ड की आर्मी है उससे फाइट कर सकेंगे। जो उसाटो है और उसकी टीम है वो लोग भी मान जाते हैं। बट जो उसाटो है वो एक अमाको नाम की लड़की को राजा के पास लेके आता है और बताता है जो इसकी मम्मी है वो बहुत ही बीमार है और इसने हमारे किंगडम को बचाने में भी बहुत ही हेल्प करी है। तो मैं इसके जो किंगडम है जो यहाँ पे रहती है, बीच फोक नाम करके एक किंगडम है जहाँ पे रहती है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और इसकी मदद करना चाहता हूँ। तो जो राजा है वो मान जाता है। बट राजा बताता है तुम एक काम करना, तुम लास्ट में जब तुम्हारा सारा तुम लेटर्स दे दो तो उसके बाद तुम चले जाना। तो वो साटो भी मान जाता है और ये सब भी मतलब अपना क्या है ना खुश हो जाते हैं, और फिर ये लोग क्या है निकल जाते हैं अपने मिशन पे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये मैप के बारे में बता देता हूँ कि ये लोग की जर्नी कैसी रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले ये आपको मैप दिख रहा है, इसमें जो ये लोग हैं अभी लिंगल पे। तो ये लिंगल से जाएंगे पहले लक्विस पे, उसके बाद ये जाएंगे समारल पे, और एक और जगह पॉइंट पे आप देख सकते हो, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में जाएंगे मिलार्क में। और मिलार्क में जाने के बाद होगा क्या, ये जाएंगे बीच पोक एरिया में जहाँ पे जो ये अमाको की मम्मी रहती है। बट यहाँ पे सिर्फ अपना उसाटो जाएगा। यहाँ पे जो भी मतलब बाकी जो हीरोज है वो नहीं जाने वाले, वो डायरेक्ट जाके इनके किंगडम पे जाएंगे। बस उस ऑटो के साथ कुछ गार्ड्स जाने वाले हैं, तो ये कुछ खेले क्योंकि वहां पे जाके सिर्फ से हील ही करना है, ज्यादा कुछ ऐसा फाइट वाइट का है नहीं। तो ये था रिकैप, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एपिसोड से, सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड से। तो जो अपना उसाटो होता है वो सबसे मिल लेता है, ये हमें लास्ट एपिसोड के लास्ट पैनल पे दिखाया गया था, और इसी मांगा के पैनल से मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सब जो लोग हैं वो उसाटो के कहते हैं, और उसाटो कैसे हो, तो उसाटो कहता है हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। तो वो सब आप लोग मिलते हैं, ठीक है। और जो उसाटो होता है वो वेस्ली को देख के थोड़ा सा मतलब शौक में होता है कि यार ये वेस्ली भी चल रही है हमारे साथ। तो वेस्ली बताती है कि मैं सिर्फ लक्विस रीजन तक ही जाऊंगी, उसके बाद में नहीं आने वाली। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर हमें हमें उन्हें दिखाया जा रहा है और हमें बताया जाता है कि जो लिंगल से जो लक्विस तक का सफर है, यहाँ का जो सफर है वो 1 हफ्ते का सफर है, मतलब इन लोगों को 1 हफ्ते तक ट्रैवल करना है। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है कि इन्हें ट्रैवल करते करते 6 दिन हो चुके हैं, और ये लोग क्या है ना एक जगह पे रात में अभी रुके हुए हैं। फिर हमें अमाको की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि जो कि अमाको है उसकी एबिलिटी ये है कि वो जो खतरे को प्रेडिक्ट कर लेती है, मतलब उसकी एबिलिटी से कोई भी इन्हें खतरा आने वाला होगा तो ये लोग पहले ही समझ जाएंगे, वही उसके पास जो फ्यूचर एबिलिटी है ना, वही एबिलिटी है। तो उसकी एबिलिटी के कारण से ये लोग का जो सफ़र है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा होता है, और वही ये लोग हमें बता रहे होते हैं। तो फिर जो अपना उसाटो होता है वो रात में ऐसे ही बाहर बैठा होता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है, और वो अपना बैठा होता है आँख के पास। तो फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे उसाटो मैं पहरा दे तो रहा हूँ, तो तू काय को खड़ा है, मतलब तू काय को बैठा है यहाँ पे, तू जाके आराम से सो सकता है। तो उसाटो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मतलब उसाटो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो कुछ उसाटो अलग ही सोच रहा होता है। उसाटो ये सोच रहा होता है कि यार मैं नई जगह जा रहा हूँ, मेरे को नए नए लोग मिलेंगे तो कितना मजा आएगा, मतलब नए जादूगरों से मिलूंगा और बहुत मजा आएगा मेरे को, ये वो सोच रहा होता है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या मैं तेरे को लक्विस के बारे में कुछ बातें बताऊं। तो फिर वो जो ओसाटो होता है वो तो उससे कुछ कहता नहीं है, बट वो कहता है चलो मैं बता ही देता हूँ। तो फिर वो बताता है कि लक्विस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो ओसाटो कहता है कि यहाँ पे भी भेदभाव होता है। तो फिर वो बताता है कि लक्विस में ना क्या बोलते हैं ये लोग, एल्फ या डमी ह्यूमन इन सबको सेल करते हैं और बेचते हैं, मतलब स्लेव्स बनाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ही मतलब क्या है ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है जाति का, मतलब जिसे अच्छे से मैजिक नहीं आता उसको ये लोग बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट करते हैं, और जिसे अच्छे से मैजिक आता है उसे तो ये लोग टॉप पे मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका होता है। तो ये सुन के रोसाटो को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट वो कहता है कि मैं अमाको को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं उसको ऐसे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन होने से मतलब बचाऊंगा। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अमाको है वो भी उठ के वहां पे आ चुकी है। तो ये लोग कहते हैं अरे अमाको तुम क्यों उठ गई, तुम क्यों नहीं सो रही। तो अमाको बताती है कि सुजुमे ने मुझे बहुत एकदम से हक कर लिया था, मतलब गले लगा दिया था, तो उसके कारण से मेरी नींद खुल गई। तो फिर जो
अमाको होती है वो बताती है कि लक्ष्य में मेरा एक जान पहचान का बंदा है जिसे मैं जानती हूँ। तो उस उसाटो कहता है अच्छा तो फिर तो तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए। तो वो कहती है हाँ मैं मिलूंगी। तो फिर जो उसाटो होता है वो उस बंदे से कहता है लेटर जमा करने के बाद तो हमारे पास टाइम होगा ना। तो वो बंदा कहता है हाँ हमारे पास इनफ टाइम होगा क्योंकि उन्हें भी अप्रूव करने में कहीं ना कहीं अपने बंदों से बात करनी पड़ती है। तो वो कहता है ठीक है तो जब हमारे पास इनफ टाइम होगा तो हम जो भी अमाको के रिलेटिव्स हैं हम उनसे मिलने चले जाएंगे। तो जो उसाटो और अमाको रहते हैं फिर उन्हें नींद आ जाती है तो वो सो जाते हैं। और फिर जब उसाटो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो सुजुमे के गोद पे अपना सिर रख के सो रहा है। और ये देखने के बाद जो वो होता है वो तो वो मन ही मन में शर्मा जाता है। और जो सुजुमे होती है वो कहती है और तुम्हें कैसी नींद आई। तो फिर वो कहता है हाँ मेरी तो गर्दन में दर्द होने लगा। मतलब ये सब वो बहाना कर रहा होता है और उसे बताने के लिए कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा। वैसा उसे बहाना कर रहा होता है। बट मन ही मन में वो कह रहा होता है कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी नींद आई ऐसा। मतलब मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बट उसे वो ऐसे दिखाता नहीं है। बट ये बात जो अपनी सुजुनो होती है वो समझ जाती है। और वो कहती है तुम्हें तो सच बोलना भी नहीं आता। और वो कहती है कि तुम तो कभी सच बोलते ही नहीं हो तुम एक नंबर के झूठे हो। और वो जो बाकी सब लोग होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ तुम तो बहुत झूठे हो। तो जो अपना ओसाटो होता है वो कहता है ऐसा कैसे कह रहे हो मैंने तो आज तक झूठ बोला ही नहीं है। तो वो सब कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है ऐसा करके। मतलब उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम तो हमेशा ही झूठ बोलते रहते हो। तो वो कहता है अरे यार तुम लोगों को क्या हो गया है। तो फिर हमारे ये सीन एकदम सेट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर जो उनका बाहर वाला बंदा होता है वो उनसे कहता है कि देखो जो मैजिक सिटी ऑफ लक्विस है वो आ चुकी है वो रही। तो फिर जो अपना उसाटो होता है वो कहता है भले ही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता हो भेदभाव होता हो बट ठीक है मेरे को यहाँ के जो जादूगर हैं उनसे मिलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो कैसा मैजिक यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर जब वो मेन गेट के सामने खड़े होते हैं लक्विस के तो वो लोग कहते हैं कि ये जो गेट है ये तो स्कूल के गेट की तरह लग रहा है। तो फिर वो जो वेस्ली होती है वो कहती है कोई बात नहीं मेरे पास परमिशन है हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उनको लक्विस सिटी दिखती है। और सिटी देखने के बाद जो सुजुनु होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाती है जिसका कैरेक्टर तो आपको पता ही है। ये मतलब इसे ना एक्साइटमेंट बहुत है मतलब हर चीज़ में एकदम एक्साइट हो जाती है क्योंकि अपनी लाइफ में इसके पास सभी कुछ था पढ़ाई में एक नंबर थी। तो कुछ एक्साइटमेंट चाहती थी तो इसलिए ये हर चीज़ को देख के एक्साइट हो जाती है। तो वही उस सिटी को देख के भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाती है। फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि मतलब जो सामान बेच रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि हम अपने फ्री टाइम में जो भी हम जब हम पढ़ाई करते हैं या मैजिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसके बाद जो भी हमारे पास फ्री टाइम बचता है हम उस फ्री टाइम में यहाँ पे आके सामान को बेचते हैं। तो वो कहते हैं बढ़िया यार मतलब पैसे कमा रहे हैं भाई वो अपने फ्री टाइम में। तो जो उसाटो होता है वो सुजुमे से कहता है ये तो हमारे वर्ल्ड में पार्ट टाइम जॉब की तरह हुआ। तो फिर जब वो देखता है सुजुमे को तो सुजुमे तो वहाँ पे होती ही नहीं है सुजुमे कहीं पे चली जाती है। फिर उसका रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। फिर वो जो वेस्ली और जो उजुकी है उससे कहता है यार ये सुजुकी तो फिर से कहीं पे चली गई हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो फिर जो उसाटो होता है वो निकलता है सुजुकी को ढूंढने के लिए। और फिर जब वो जा रहा होता है तो गलती से वो क्या है ना किसी लड़की से टकरा जाता है जिसने अपने ऊपर कुछ मतलब ऐसा सिर मतलब उसने अपना जो चेहरा है वो छिपाया हुआ था। और फिर वो उससे कहता है कि यार मुझे माफ़ करना मैं तुमसे अभी ज़्यादा माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि मैं अभी जल्दी में हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो उस आटो को पकड़ लेती है और वो उसे सूंघने लगती है। और फिर वो कहती है कि तुमसे तो मेरे किसी जानने वाले की स्मेल आ रही है। तो फिर वो जो कहता है उस आटो कहता है कि आपको लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वो कहती है नहीं मुझे मुझे तुमसे अमाको की स्मेल आ रही है। तो ये सुन के जो अपना उस आटो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो कहता है कि आपको अमाको के बारे में कैसे पता। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुमने कहीं ना कहीं अमाको को स्लेव बना के रखा होगा। तो वो कहता है नहीं अमाको तो मेरी फ्रेंड है। तो वो कहती है नहीं ह्यूमंस कभी है मतलब डमी ह्यूमंस और एल्फ के फ्रेंड नहीं हो सकते उन्होंने पक्का उसे क्या है ना स्लेव बना के रखा है। और तुम उसकी ट्रेडिंग वगैरह करते होगे मतलब वो उस पर ऐसे झूठे आरोप लगा रही होती है। तो फिर वो क्या करती है वो उस आटो के कॉलर को पकड़ लेती है और उस पर एक पंच दे के मारती है। बट जो साटो होता है वो उसे बहुत ही आसानी से अपने हाथ से काउंटर कर लेता है और उसे हील भी कर लेता है। फिर वो ये देख के शॉक हो जाती है कि इसने तो हील कर लिया है इसके पास तो हीलिंग मैजिक है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि यार तो हमें ऐसे मतलब शांति से बात कर लेनी चाहिए एक जगह पे जाके यहाँ पे तो हमारा फालतू का तमाशा बन रहा है। तो फिर वो कहती है हाँ मैं तुम्हें देख लूंगी बाद में। और फिर वो वहां से चली जाती है। तो फिर उसाटो कहता है क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी लेटर जमा करना है तो पहले हम वो करेंगे और उसके बाद मैं अमाको को जाके बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो फिर वो लोग क्या है ना लेटर जमा करने के लिए निकल जाते हैं। और फिर जो वो मेन अकेडमी है, वो मैजिक अकेडमी, जहाँ पे मतलब इनका जो मेन हेड है, जहाँ पे इन लोगों को लेटर देना है, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर वेस्ली बताती है कि मैंने उन्हें बताया था, तो उनका कोई ना कोई गार्ड है, वो हमें लेने आता ही होगा। और फिर वो लोग कहते हैं अच्छा। तो उस ऑटो के पीछे एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। तो जो उस ऑटो होता है उसे देख के घबरा जाता है। तो वो बंदा कहता है नहीं नहीं, मेरा तुम्हें डराने का कोई भी मकसद नहीं था, तुम तो ऐसे ही डर गए। तो वो उस ऑटो कहता है हाँ कोई बात नहीं। तो फिर वो बंदा अपना नाम बताता है, उस बंदे का नाम होता है हाल्फा। तो वो बताता है कि मुझे प्रिंसिपल ने भेजा है और यहाँ के जो रॉयल अकेडमी के, और मैं रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, और मैं तुम्हें गाइड करने आया हूँ, और मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगा। और ये लोग वहीं पे अपना जो लेटर है वो प्रिंसिपल को देंगे। तो जो हाल्फा होता है वो उस आटो के कपड़े को देख के समझ जाता है कि ये जो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है, क्योंकि जो उस आटो है उसने व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहने होते हैं, और वो सिर्फ हीलिंग मैजिक करने वाले लोग ही पहनते हैं। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम सेकंड अनऑर्थोडॉक्स हो। और जो लोग नहीं जानते अनऑर्थोडॉक्स क्या है, तो ये हीलिंग मैजिक करने वाले लोग होते हैं, जो लिंगल रीजन में दो ही है, पहली है अपनी रोज एंड सेकेंड है अपना उसाटो। और इन्हें कहते हैं हम अनऑर्थोडॉक्स हीलर। तो फिर वो कहता है कि हाँ मुझे तुम सबसे ज्यादा कैपेबल लग रहे हो इन सब में से। तो वो कहता है अच्छा। तो जो बाकी हीरोज होते हैं वो उस बंदे को देख के कहते हैं कि ये जो स्किल का तुम यूज कर रहे हो किसी भी मैजिक को यूज करने के लिए, ये तो मैजिक आई की स्किल होती है ना। तो वो बताता है हाँ। तो फिर वो हमें बताते हैं कि जो मैजिक आई की स्किल है वो किसी भी मैजिक को डिटेक्ट कर सकती है और बता सकती है कि किसी भी बंदे के पास कितना मैजिक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपको बता देगी, ये बता देगी कि इस बंदे के पास कौन सा मैजिक है। तो फिर वो कहता है अच्छा। तो फिर वो उन्हें अंदर अपने रूम में लेके चलता है, मतलब स्कूल के अंदर लेके चलता है। और जो सुजुमी होती है वो वहाँ के बच्चों को देख के तो एकदम एक्साइट हो जाती है। बट हमें एक अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये जो मैंने फोटो ली है ये मैंने नाइट नॉवल से लिया है, ठीक है। मैंने नाइट नॉवल भी इसकी पढ़ी है, तो नाइट नॉवल में हमें ये वाला सीन नहीं दिखाया गया था, तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ। तो इसमें होता क्या है ना, अंदर जो कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है। वो कहते हैं कि पक्का कुछ कोई ना कोई नए बंदे होंगे जो कि एडमिशन लेने को आए होंगे, और वो इसलिए थोड़ा एक्साइटेड है। तो फिर हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो अपना अल्फा होता है इन्हें प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लेके पहुंच गया होता है। और फिर वो प्रिंसिपल से कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है हाँ तुम आ सकते हो। तो फिर हमें उनके प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, और शायद से आप लोग इसको जानते होंगे, और नहीं जानते तो ये देखो फोटो, ये हमारे लास्ट एपिसोड ऑफ, मतलब ये लास्ट एपिसोड में इसकी फोटो दिखाई गई थी, बट हमें बताया नहीं गया था कौन है। बट हाँ ये यहाँ पे प्रिंसिपल है और इसका नाम है आयरा। और हाँ ये एक फीमेल है। आपको एनीमे में तो पता नहीं चला होगा इसकी लास्ट फोटो देख के, बट हाँ ये मांगा पैनल देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मतलब कि ये कौन है। मतलब ये एक फीमेल है, इसका नाम है आयरा। तो आयरा हाल्फा से कहती है कि तुम्हारा इन्हें यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। तो जो हाल्फा होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं बाहर आप सबका वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर वो लोग क्या है ना उससे सब कुछ बताते हैं कि मतलब हमारे साथ क्या क्या केस है और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जो अपनी आयरा होती है वो वेस्ली को जानती होती है, और फिर वो वेस्ली से कहती है कि और वेस्ली तुम कैसी हो। तो फिर जो उसाटो होता है वो कहता है कि अरे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर जो आयरा होती है वो कहती है कि अगर हीरोज खुद यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सीरियस मैटर होगा। तो फिर जो वेस्ली होती है वो अपना लेटर उन्हें दे देती है। और फिर जब आयरा उनका लेटर पढ़ जाती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। तो वो आयरा उनसे कहती है कि तुमने तो डीमन आर्मी को हरा दिया था ना, तो फिर तुम क्यों हमारे पास अलाय बनाने आई हो। तो फिर वो बताती है कि हमने डीमन आर्मी को भले ही हरा दिया हो, बट हम हारते हारते मतलब जीते हैं। और हम जीते हैं ये हीरोज की हेल्प की मदद से। तो वो सब कहते हैं अच्छा। तो वो कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर जो आयरा होती है वो अपने उस आटो को देख के कहती है कि तुम तो सेकंड अनऑर्थोडॉक्स हो ना। तो वो कहता है हाँ। तो फिर वो कहती है यानी तुम रोज के स्टूडेंट हुए। तो वो कहता है हाँ। तो फिर जो रोज का नाम सुन के तो भाई उन सब की शक्ल देख सकते हो, मतलब रोज रोज का इतना खौफ है ना, मतलब क्या होगा। मतलब मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है रोज, ठीक है। आपका है तो बता देना कमेंट में। और रोज मतलब देख रहे हो रोज एक ऐसी बंदी है, मतलब उसके चर्चे यहाँ यहाँ तक है, मतलब सभी जगह चर्चे हैं रोज के। तो हमारे पोटैटो कहता है भले ही वो मेरी टीचर है बट मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तो आयरा कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है। तो फिर जो आयरा होती है वो कहती है मैं ऐसे डायरेक्ट डिसीजन तो नहीं ले सकती, मुझे भी मतलब बहुत से लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। तो क्या तुम्हें जल्दी जाने की तो नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई भी जल्दी जाने की नहीं है। आप अपना टाइम लो, आप अपने टाइम लेके डिसीजन लो, हम लोग जब तक कुछ जगह को ढूंढ लेंगे यहाँ पे रहने के लिए। तो वो कहती है अच्छा ऐसा है तो मैं आपको एक जगह के बारे में बता देती हूँ। तो फिर वो अपना कुछ एक मैजिकल स्टोन लेती है जिससे वो मतलब हाल्फा को बुलाती है। और जो हाल्फा है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो आयरा होती है वो कहती है क्यों ना तुम ये जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तुम उसमें हमारे जो स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं या फिर स्कूल को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब क्या कुछ कैसा होता है।
तो ये बात सुन के जो सुजुनो होती है वो एक्साइट हो ही जाती है मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। कि तुम लोग तो जानते हो कि सुजुनो का बिहेवियर है ही ऐसा। तो जो सुजुनो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बट जो अपना उसाटो होता है वो उसके कॉलर को पकड़ के कहता है, भाई बहन रुक जा भाई, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर वो क्या है ना, उन लोगों को ले जाते हैं अपना, मतलब सबसे पहले तो जो हाल्फा है ना उन लोगों को अपना एक रुकने की जगह बता देता है कि ये रहा। तो वो लोग उसे थैंक यू कहते हैं कि तुमने सिर्फ हमें ही नहीं रुकने की जगह दी, तुमने हमारे गार्ड्स के लिए भी एकदम इनफ जगह ढूंढी है। मतलब उसने उनके गार्ड्स के लिए और एज वेल एज उनके लिए भी एक अच्छी रुकने की जगह ढूंढी होती है। तो वो लोग उसी का उससे थैंक यू कर रहे होते हैं। तो फिर जो हाल्फा कहता है वो कहता है कोई बात नहीं, बट अगर तुम्हें कोई भी और दिक्कत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू। तो फिर जो उसाटो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं बाकी लोगों को जो भी गार्ड्स वगैरह हैं और भी जो बंदे हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। तो वो सब कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर जो उसाटो होता है वहां से निकल जाता है और रास्ते में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि मतलब लोग कह रहे होते हैं कि यार हम इस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहिए क्या। पर वो लोग कहते हैं नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हूँ। उसे भी बात कर रहे होते हैं। तो उसाटो वहां पे देखता है तो उसे एक बच्चा पड़ा हुआ मिलता है और उसे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा चोट वोट लगी है और किसी ने इसे मारा होगा। तो उसाटो उन सबसे कहता है कि यार तुम लोग कैसे हो, तुम लोग को एक बच्चा दिख रहा है तो तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है यार इसकी हम क्या ही हेल्प करें, तुम देख सकते हो इसे तो कोई चोट भी नहीं लगी है। तो फिर जब उसाटो उस बच्चे को देखता है तो हाँ उसे तो चोट भी नहीं लगी होती है। और फिर जब उसाटो समझ जाता है कि तो लकविस का एक हीलर है, मतलब ये एक लकविस का मैजिक हीलर है। तो हाँ ये बंदा वही बंदा है जो जिसे मैंने आपको नाइट नॉवल में दिखाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड अच्छा लगेगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने फेस कैम के साथ इस सीरीज को इसलिए लाया है क्योंकि मैं अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और अगर आपको शुरुआत से ही फेस की आदत होगी तो ये बहुत ही बढ़िया होगा आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करने में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ा बहुत आगे जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं कुछ सब्सक्राइबर पर रुक जाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली है जो भी यूट्यूब की जर्नी है, फैमिली है यूट्यूब की, उसे बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। तो अगर ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।